आप माशी तौर पर आज़ाद नहीं है तो अच्छी तरह समझ लें कि बहुत जल्दी पॉलिटिकली भी आप गुलाम होंगे और कुछ अरसे के बाद आपकी सरजमीन पर आपने सबसे पहले घबराना नहीं कि IMF का जो वफ्द है, आप कह सकते हैं कि एक पहले से प्लान नहीं था, अनशुड जो उनका विजिट है उस पर वो पाकिस्तान आ रहे हैं। ये इतनी नाकाम हुकूमत है, इस कदर नाकाम हुकूमत कि इसका अपना वजीर खजाना लोगों से ये कह रहा है कि आवाज उठाओ, हुकूमत को बताओ कि तुम टैक्स देने के काबिल नहीं। ये भारत जो अखंड भारत बनाने के लिए उस पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहता है, अच्छा, उससे पहले इनको पाकिस्तान को एक बिल्कुल मफलूकुल हाल, एक गरीब रियासत बनाना है कि जो अपनी तनख्वाहें भी अदा न कर सके। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जो अपने मेडिकल बिल्स क्लियर ना कर सके, जो अपने लोगों को आटा और चावल ना खिला सके, जो अपने बुनियादी फ्यूल और पेट्रोल और तनख्वाहें और सेहत का खर्चा भी ना उठा सके। और एक्चुअली अब ये रियासत पाकिस्तान को इस मकाम पर ले आए हैं कि बगैर कर्ज के ये हुकूमत अब एक दिन नहीं चल सकती। मैं छू लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहां है। मैं छू लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहां है। वो जिसकी जिम्मेदारी है कि वो टैक्स रिजीम को बेहतर करे, टैक्स कलेक्शन में इजाफा करे, मुल्क के खजाने में इजाफा करे, खजाने के मामलात बेहतर करे, वो लोगों को मशवरा दे रहा है कि इस हुकूमत को बताओ कि तुम टैक्स देने के काबिल नहीं हो। ये कितनी नाकाम हुकूमत है, इसी बात से आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। शहबाज शरीफ का वो वजीर खजाना जो उनका नहीं है, ये वो वजीर खजाना है जो शहबाज शरीफ हुकूमत को दिया गया है। वगरना वजीर खजाना तो नवाज शरीफ के समधी हर बार की तरह होते, लेकिन वो नहीं है। जिस तरह वजीर दाखिला भी इस हुकूमत को दिया गया है, जो इस हुकूमत को लाने वाली कुव्वते नाफिजा है, उनकी जानिब से इस हुकूमत को कुछ लोग दिए गए हैं और वो इस हुकूमत में बॉसेस के बॉसेस कहलाते हैं। अब उनमें से एक इस हुकूमत को टैक्स नहीं दे सकते, ये बताने का मशवरा अवाम को दे रहा है और कह रहा है आवाज उठाएं। तो ये नाकामी सिर्फ इस हुकूमत की नहीं है, ये नाकामी उस वजीर खजाना की भी है, और वो वजीर खजाना जहां से आया है ये वहां की भी नाकामी है। एक अजीबो गरीब सिचुएशन है जो वजीर खजाना ने लिटरेरी फेस्टिवल में हमारे सामने रख दी है। जब आप अपने माशी आजादी नहीं रखते और आपके फैसले गैर मुल्की ताकतें और IMF और इंटरनेशनल डोनर ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, जब रियासत के पास पैसे नहीं होते अपनी आवाम पर खर्च करने के लिए, जब खयानत इतनी ज्यादा होती है कि मुल्क में बेरोजगारी, गुर्बत, भूख, अफलास, बिजली, पानी, गैस, आटे का बहरान शुरू हो जाता है, तो ये इस सारी माशी दहशतगर्दी के नतीजे में साथ साथ फिर वो नजरियाती तखरीबकारी शुरू हो जाती है जो मारंग बलोच और मंजूर पिश्तीन जैसे हरामखोर फिर बकना और बकवास करना शुरू कर देते हैं। जो मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीब ने जिसको बुनियाद बनाया था कि जी ये पाकिस्तान तो हमें लूट कर खा गया, इस पाकिस्तान ने तो हमें कुछ दिया ही नहीं, ये पाकिस्तान तो हमारे वसाइल पर कब्जा करके बैठा हुआ है, ये पाकिस्तान तो हमें लूट रहा है, इस पाकिस्तान से हमारी क्या वाबस्तगी है, इसने हमें कुछ दिया ही नहीं। और फिर इसके नतीजे में, इस नजरियाती तखरीबकारी के नतीजे में फिर जो फ्रस्ट्रेटेड तबका होता है, जो गुमराह कर दिया जाता है, उसको ये मुसल्लह करके रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बगावतों में शामिल करता है। पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर चीन से दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान ने अगले 2 साल में या 2 से 3 साल के अरसा में चीन का जो एक कर्ज वापस करना है जिसकी मालियत $3.4 अरब है, उस कर्ज की वापसी 2 साल के लिए मौखर कर दी जाए। ये पिछले 1 साल में दूसरी दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान ने चीन की एक्जिम बैंक, जो उनकी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैंक है, उससे ये दरख्वास्त की है कि वो $3.4 अरब का जो कर्जा है वो फिलहाल उसकी जो वापसी है उसको मौखर कर दे। नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम के अंदर है, उस प्रोग्राम की जो बुनियादी खदुखाल है उसमें एक सबसे बड़ी शर्त ये भी है कि जब तक IMF का प्रोग्राम होगा पाकिस्तान जो है वो चीन का कोई कर्ज वापस नहीं करेगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो IMF अमेरिका के कहने के ऊपर वो करता है। IMF ने ये वाली चीज़ पिछले प्रोग्राम में भी की तो इस प्रोग्राम में दोबारा ये शर्त लगा दी गई है। IMF की जानिब से दिए गए अहदाफ के हुसूल में नाकामी के बाद पाकिस्तान पर मिनी बजट लाने के लिए दबाव बढ़ गया है। माली साल के पहले 6 माह जुलाई तक दिसंबर में 321 अरब रुपए के टैक्स खसारे का खदशा है।
11 नवंबर को आईएमएफ का हंगामी मिशन पाकिस्तान आ रहा है ताकि मिनी बजट के नफाज के जरिए इस्लाहात के लिए जोर दिया जाए। इस हंगामी दौरे की वजह यह है कि पाकिस्तानी हुक्काम हालिया दिनों में मुनक़िदा वर्चुअल मीटिंग्स के जरिए आईएमएफ को इस्लाहाती इरादे पर कायल करने में नाकाम रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का प्रॉब्लम इंपोर्ट का नहीं है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम कि हम एक्सपोर्ट ही कुछ नहीं करते। 240 मिलियन की पॉपुलेशन है और $30 बिलियन का आपका एक्सपोर्ट है। कैसे, मतलब जो आपके जीडीपी का तकरीबन 9% है। कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए 20 से 25%, 30% मिनिमम जीडीपी का एक्सपोर्ट होना चाहिए। आज आप थाईलैंड देखें, इंडिया देखें, वियतनाम देखें, आप उनका वो तो देखें 30 से 40% जीडीपी आप उनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू है। तो एक्सपोर्ट कभी हमारा फोकस नहीं था। लेकिन तो प्रॉब्लम इंपोर्ट का नहीं। देखिए, इतनी बड़ी आवाम है, आपको अगर आप गाड़ी आज आप वो नहीं करते यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री नहीं लगती, तो आप इंपोर्ट कर रहे होते। देखिए, यू नीड टू कम्यूट और कम्यूट करने के लिए गाड़ी इज एसेंशियल। इंडिया ने 30 साल तक गाड़ी नहीं इंपोर्ट की ना। नहीं, तो इन्होंने लोकलाइज कर ली ना जी। इन्होंने अपना एम्बेसडर गाड़ी बनाई और मारुति जो थी वो सुजुकी के साथ जॉइंट वेंचर था इनका। और उन्होंने उनके पास एक इंडस्ट्री थी ना, हमारे पास इंडस्ट्री थी प्रायर टू नेशनलाइजेशन। तो हम एक्सपोर्ट के लिए क्या करते हैं? आप खुद सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं पाकिस्तान के। टेक्सटाइल पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है। हमने तो अपनी लाइफ टाइम में ये देखा कि हमने पैम्पर ही किया है, सब्सिडीज दी हैं, इंसेंटिव्स दिए हैं, हर तरह से पैम्पर किया है, जीरो रेटिंग दी है, क्या नहीं किया है। तो वो रियासत जो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट ना हो, जिसके पास अपने वसाइल और अपनी इकोनॉमी खुद अपने हाथ में न रखती हो, उसके पास अपना गोल्ड ना हो, अपने खजाने उसके अपने कंट्रोल में ना हो, वो रियासत बहुत जल्दी अपनी सियासी आज़ादी और जोग्राफियाई आज़ादी भी खो देगी। तो पाकिस्तान के खिलाफ जो सबसे खौफनाक जंग इस वक्त बरपा है, जैसे कहा कि इंडिया को तो चलो हम हैंडल कर लेंगे, टीटीपी और बीएलए के तो हम वैसे ही दांत तोड़ रहे हैं, अल्लाह के फल से आर्मी और हमारी पूरी स्टेट पूरे रिसोर्सेज उसके खिलाफ लगा रही है। लेकिन ये दो एक्सेस है जिस पर रियासत पाकिस्तान बिल्कुल काम करूं दुआएं ताउम्र जिसकी, करूं दुआएं ताउम्र जिसकी, मेरा मसीहा चाइना कहाँ है, मैं छू लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहाँ है, मैं छू लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहाँ है। शहबाज कटोरा लेकर चला है, चाइना के घर पर सिर जो झुका है। शहबाज कटोरा लेकर चला है, चाइना के घर पर सिर जो झुका है। भीख ले आया 2-3 बरस का, भीख ले आया 2-3 बरस का, पाकिस्तान का लीडर बस यही है, मैं छू लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहाँ है, मैं छू लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहाँ है। मेरा मसीहा कटोरा खान जो मांगेंगे में माहिर बंदा सही वो, मेरा मसीहा कटोरा खान जो मांगेंगे में माहिर बंदा सही वो। शहबाज बिलाई में पीछे खड़ा, शहबाज बिलाई में पीछे खड़ा, IMF के आगे सर जो झुका है, मैं चूम लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहाँ है, मैं चूम लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहाँ है। रुख फेर बैठा है किस वजह से, मेरे हबीबी मुझे उधार दे। रुख फेर बैठा है किस वजह से, मेरे हबीबी मुझे उधार दे। इमरान नहीं तो शहबाज है रेडी, इमरान नहीं तो शहबाज है रेडी, दोनों का पैसा मिला के दे दे, मैं छू लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहाँ है, मैं छू लूं मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहाँ है। बुलंदियों पर मकाम है तेरा, मजबूरी आवाज बता तन है, बुलंद
जैसे हजार तुझको, के मेरे जैसे हजार तुझको, के तेरे जैसा मुझे कहाँ है। मैं चूम लूं मिट्टी उस जगह की मेरे मालिक के कदम जहाँ है। मैं चूम लूं मिट्टी उस जगह की मेरे मालिक के कदम जहाँ है। शहबाज भी बोले कर लो तुम कोशिश, भीख मांगना ये आसान नहीं है। शहबाज भी बोले कर लो तुम कोशिश, भीख मांगना ये आसान नहीं है। चाइना से मांग लो जब पत्थर चलती, चाइना से मांग लो जब पत्थर चलती, दुनिया के लिए तो IMF सही है। मैं चूम लूं मिट्टी उस जगह की मेरे मालिक के कदम जहाँ है। मैं चूम लूं मिट्टी उस जगह की मेरे मालिक के कदम जहाँ है। म्यूजिक किए जा तू फिर से एक कोशिश, हजार कोशिश के बाद देगी। किए जा तू फिर से एक कोशिश, हजार कोशिश के बाद देगी। कभी तो उसको दिखाई देगा, कभी तो उसको दिखाई देगा जो भूखा प्यासा खड़ा हुआ है। मैं चूम लूं मिट्टी उस जगह की मेरे मालिक के कदम जहाँ है। मैं चूम लूं मिट्टी उस जगह की मेरे मालिक के कदम जहाँ है। म्यूजिक